हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल RKL स्टडी पर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों की बहुत सी संस्कृति। हाइड्रोपोनिक्स पौधों की प्रजातियों से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जवाई के जंगल राजस्थान में है, जो पाली जिले में है। इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व स्टेटस मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिशन जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ग्रीन इकोनॉमी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। भारत में सबसे ज़्यादा पर्यावरण संवेदनशील जगह महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में है, जो गंगा की डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग तंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागोया प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ये क्रम से किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली, फिलीपींस, मैक्सिको। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का कार्यालय इटली के रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र मैक्सिको में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम में। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इनमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बारे में और जान लेते हैं। साले गैस, कोयला तथा तल मीथेन, बलुआ पत्थर और मीथेन हाइड्रेट, ये सभी प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेज किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन, क्लार्क बी बॉबिन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
वन्यजीव सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, गृह मानक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण मानक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन है या कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेफ्रिजरेटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से यदि सबकी समान मात्रा जलाई जाए तो सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा पदार्थ करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरोसिन। अगला क्वेश्चन, जैव ईंधन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागोया प्रोटोकॉल। वर्ल्ड ओजोन डे या विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुई। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित कोर का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में बताना। अगला क्वेश्चन, माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, चैंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। और फ्रेंड्स, ये चैंचू जो जनजाति है चैंचू भाषा बोलती है और ये दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण लेखांकन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों के खपत को मापने के लिए एक विधि है। अगला क्वेश्चन, बिली अर्जुन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और फ्रेंड्स, बिली अर्जुन सिंह का जो जन्म 1917 में हुआ था और इन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना की। याद रखेंगे। और जो इनका निधन हुआ था वो 2010 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। और फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 मई 2010 में हुई थी और इसका जो मुख्य कार्यालय है वो भोपाल में है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खास संख्या में घट जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। ऊर्जा का
पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड कमेंट।